Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kisai Zainab. My topic name is HPLC Analytical Method Development. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए HPLC है क्या। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक टेक्निक है जिसके अंदर हम कंपोनेंट को मिक्सचर में से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। अब हमारे पास है एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट। ये ऐसे मेथड है जिसके अंदर हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने हैं और क्यों होने हैं। इसके सेवरल रीजंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है अ सुइटेबल मेथड फॉर पार्टिकुलर एनालाइट इन द स्पेसिफिक मैट्रिक्स इज़ नॉट अवेलेबल। और जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो अनरिलायबल है, मतलब उसकी पुअर एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है। और थर्ड वन पार्ट है कि वो हमारे पास टू एक्सपेंसिव है जो हमारे पास हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सैम्पल क्या है। सैम्पल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, एसिड है या बेस है, उसकी पीके वैल्यू, उसका मॉलिक्यूलर वेट, सोल्युबिलिटी और कंसनट्रेशन। सोल्युबिलिटी के अंदर हम ये देखेंगे कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल प्रिपरेशन। सैम्पल प्रिपरेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ HPLC एनालिसिस टू प्रोवाइड अ रिप्रोडक्टिव एंड होमोजीनियस सोल्यूशन। जो हम सैम्पल प्रिपेयर कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए और रिप्रोडक्टिव होना चाहिए, फिर ही हम उसको कॉलम के अंदर इंजेक्ट करेंगे और वो सुटेबल होगा। अब इसका हमारे पास एम क्या है, इसका मकसद क्या है, वो हमारे पास इसकी डिफरेंट reasons is relatively free of particulates and interferences, should not damage the column, should be completely soluble in mobile phase, weighing and volumetric dilution, sample extraction, filtration, configuration solid phase extraction to remove interferences and derivatizations। ये इसकी एम्स हैं कि हम सैम्पल को क्यों प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेक्टर सिलेक्शन। इसके हमारे पास टाइप्स है अल्ट्रा वायलेट विजिबल एब्जॉर्बेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्लोरेसेंस। सबसे पहले हम देखेंगे यूवी अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर डिटेक्ट्स ओनली सब्सटेंटिव विच एब्जॉर्ब लाइट इन यूवी वेवलेंथ रेंज। ये वही लाइट को एब्जॉर्ब करेगी जिसकी अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ रेंज होगी और डिटेक्ट्स ऑल सैंपल्स विच कंटेन क्रोमोस्फोर्स। और वो हर सैंपल को डिटेक्ट करेगी जो कि क्रोमोफोर्स को कंटेन करेगा। उसके बाद है फ्लोरेसेंस डिटेक्टर डिटेक्ट्स एल्यूटेड सोल्यूट्स ऑन बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस। ये एल्यूटेड सोल्यूट को डिटेक्ट करती है और फॉर ट्रेस एनालिसिस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज्ड विद आयन सेपरेटेड कॉलम to allow salts and buffers to be used in mobile phase without affecting detector output। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर है, ये लीस्ट सेंसिटिव है, ओनली व्हेन अदर डिटेक्टर्स आर inappropriate कैन हैंडल कंसनट्रेशन विदाउट ओवरलोडिंग द डिटेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हमारे पास है रिवर्स फेज, नॉर्मल फेज, आयन एक्सचेंज फेज, साइज एक्सक्लूजन और ग्रेडियंट HPLC। सबसे पहले हमारे पास रिवर्स फेज। मेजॉरिटी ऑफ इसके अंदर सैंपल्स पेप्टाइड एंड स्मॉल प्रोटीन एनालिसिस, रिवर्स फेज आयन सेपरेशन फॉर वीक एसिड एंड बेसिस। और नॉर्मल फेज के अंदर लो पोलैरिटी होती है एनालाइट की और जो मीडियम पोलैरिटी होती है एनालाइट की। और आयन एक्सचेंज के अंदर इनऑर्गेनिक आयन होते हैं और कैटाइन एनालिसिस होता है। साइज एक्सक्लूजन के अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं। ग्रेडियंट HPLC के अंदर हम देखते हैं कि इनकी जो रेंज है कंपोनेंट की वो 20 to 30 होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सैम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ कॉलम। ये एक इम्पोर्टेंट है कि columns being the heart of HPLC for optimum separation methods, the selection of column involves the following parameters: column length, column diameter, column particle size, column particle shape। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है वो उसका साइज़ क्या है, उसका डायामीटर क्या है, उसकी पार्टिकुलर शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ताकि वो डिटेक्ट करेगा कॉलम में। ये सब चीज़ें हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ कॉलम में। थैंक यू।